अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, गम मिले खुशी मिले, कहीं रहे कैसे रहे बिछड़ेंगे। तुझको पुकारे ये शीशे का बदन, आपसे बुझा ले। कहाँ गई चूक संजय दत्त की बेहद खूबसूरत सौतेली बहन, देवानंद की प्रिय और नरगिस की चहेती जाहिदा। इस खूबसूरत और प्रतिभावान अभिनेत्री ने केवल 7-8 फिल्मों में ही काम किया, किंतु दर्शकों के दिल में आज भी गुदगुदी पैदा कर देती है। पहले 3 सुपरहिट फिल्मों के बाद शुरू हो गया फ्लॉप फिल्मों का एक ऐसा सिलसिला कि उन्होंने सिनेमा से ही बना ली दूरी। एक ऐसी तरुणी जिसके साथ हर फिल्मकार काम करना चाहते थे, किंतु उनके पिता की मौत के बाद सभी ने कर लिया किनारा और डूब गई इनकी फिल्मी कश्ती। कैसे हो गई अपने जमाने की सुपरस्टार हीरोइन नरगिस से इस सौतेली भांजी की रक्षा में हत्या। गुलीर फिल्मी अड्डा की इस पेशकश में हम लेकर आए हैं एक ऐसे अभिनेत्री की कहानी जिसे फिल्म जगत ने एक समय सिर आंखों पर बिठाया, कुछ ही दिनों में पहचानना भी बंद कर दिया और इस चमकते सितारे को शादी कर एक अनाम गृहिणी की जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत अदाकारा जाहिदा हुसैन सहाय की। जाहिदा, जिसे प्यार से लोग जी पुकारते थे, का जन्म 9 अक्टूबर 1944 को बम्बई के एक नामी गिरामी फिल्मी खानदान में हुआ। पिता अख्तर हुसैन हिंदी फिल्मों के एक सफल निर्माता और रंगमहल स्टूडियो के मालिक थे। 4 भाइयों और 3 बहनों में जाहिदा सबसे खूबसूरत और पिता की लाडली थी और बचपन से ही फिल्मों के प्रति आकर्षित थी। वह अक्सर अपने पिता के साथ फिल्मी बैठकों में हिस्सा लेती थी। 16-17 साल की इस नवयौवना के खूबसूरती और शानदार व्यक्तित्व से कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था और जाहिदा को फिल्मों में काम करने का आग्रह कर बैठता था। चूंकि जाहिदा बचपन से ही संवेदनशील थी, तो पिता चाहते थे कि वे सही ढंग से फिल्मों में प्रवेश करें और उन्हें अपने दोस्त और सफल सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री के पास प्रोफाइल बनवाने भेजा। इसके बाद तो उन्हें फिल्मों के अनेकों ऑफर मिलने लगे। जाहिदा ने इस दौर में लक्स साबुन के विज्ञापन में भी काम किया। जाहिदा 1968 में अपनी पहली फिल्म अनोखी रात से सुपरहिट हो गई और इस फिल्म के गाने आज भी इस खूबसूरत अभिनेत्री की यादें ताजा कर देती हैं। वैसे तो अनोखी रात उस समय के बी ग्रेड सितारे संजीव कुमार और परीक्षित साहनी के साथ एक कम बजट की फिल्म थी, किंतु म्यूजिक डायरेक्टर रोशन के संगीतबद्ध गाने आज भी सुने और सुनाए जाते हैं। न फूल तो कांटों से दोस्त। 1970 में देवानंद के साथ प्रेम पुजारी, गम पे धूल डालो, और 1971 में गैम्बलर आई और उन्हें एक शानदार अदाकारा की पहचान दे गई। वैसे तो गैम्बलर पहले ही शुरू हो गई थी, पर इसके बनने और प्रदर्शित होने में कई साल लग गए और जाहिदा की पहली फिल्म रिलीज हुई और सफलता की रोमानी कहानी यहीं पर रुक सी गई और फ्लॉप फिल्मों का एक सिलसिला शुरू हो गया। असफलता की इस कहानी के पीछे जाहिदा की जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, अपने शर्तों पर काम करने की जिद, अच्छी फिल्मों को ठुकरा बी ग्रेड फिल्मों का चुनाव और पिता का असामयिक देहांत इत्यादि रहे। पिता का साया सर से उठ जाने के बाद लोगों ने जाहिदा को वो तवज्जो देना बंद कर दिया जिसे वो अपना हक समझती थी। अब उनका वह रुआब नहीं रहा जो एक सफल फिल्म निर्माता पिता के कारण था, किंतु मुख्यतः अनोखी रात, गैम्बलर और प्रेम पुजारी के लिए जाने जाने वाली जाहिदा को जब तक यह एहसास होता, उनकी फिल्मी नैया डूबने के कगार पर आ चुकी थी। यहाँ तक कि देवानंद ने भी हरे रामा हरे कृष्णा एपिसोड के बाद उन्हें तवज्जो देना बंद कर दिया। हालांकि फिल्मी कैरियर को पटरी पर वापस लाने के लिए उन्होंने कई नवोदित कलाकारों के साथ फिल्में की, छोटा मोटा रोल और भरपूर अंग प्रदर्शन भी किया। कैसे छलक रहे हैं, किंतु कोई भी दाव सही नहीं बैठा और इससे अजीज आकर उन्होंने अपने दोस्त और बिजनेसमैन केसरी नंदन सहाय के साथ शादी कर एक आम गृहिणी का जीवन जीने लगी। वैसे भी उन्हें
काम मिलना बंद ही हो गया था। इस शादी से उन्हें 2 बेटे नीलेश सहाय और ब्रजेश सहाय हुए। नीलेश ने एंजल्स से 2011 में फिल्मों में दस्तक दी और आज निर्माता, निर्देशक, लेखक के तौर पर एक्टिव हैं। भाई ब्रजेश के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहते हैं जाहिदा को ऑफर हुई और उनके द्वारा ठुकराई गई फिल्मों की फहरिस्त काफी लंबी है। इनमें से कुछ तो कई अभिनेत्रियों के लिए मील का पत्थर भी साबित हुई। सबसे पहले गुरुदत्त ने उन्हें अली बाबा 40 चोर और खनीज के लिए अनुबंधित करने का प्रयास किया, किंतु 15-16 साल की जाहिदा ने इसे ठुकरा दिया। उस जमाने में गुरुदत्त के बारे में कहा जाता था कि वे नए कलाकारों को सस्ते में साइन कर फिल्में बनाना भूल जाते थे। फिर उन्हें सफल फिल्मकार राज खोसला ने देवानंद और वाहिदा रहमान के साथ साजन की गलियों में एक अहम भूमिका की पेशकश की, पर यह फिल्म आर्थिक कारणों से पूरी नहीं हो पाई। इनमें सबसे मशहूर किस्सा है शोमैन राज कपूर का, जिन्होंने उनके पिता से आग्रह किया कि वे उन्हें जाहिदा को आरके फिल्म्स के तहत लॉन्च करने का मौका दें। यहीं पर उनके जीवन में सफल और खूबसूरत अभिनेत्री और उनकी बुआ नरगिस का हस्तक्षेप हुआ, जो शायद उनके लिए अच्छा नहीं रहा। नरगिस ने राज कपूर के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया था और उनके दिलफेक अंदाज से खासी परिचित थी। उन्होंने अपने सौतेले भाई और जाहिदा के पिता पर दबाव बनाया कि वे जाहिदा को राज कपूर के जाल में फंसने से रोकें, और अंत में जाहिदा ने राज कपूर को मना कर दिया। वैसे तो नरगिस उनका भला चाहती थी, पर कहीं न कहीं ये जाहिदा के लिए अच्छा नहीं हुआ। जाहिदा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही इमोशनल और सेंसिटिव भी थी। नरगिस जाहिदा के इसी स्वभाव के कारण उन्हें फिल्मों से दूर रहने के लिए कहती थी। देवानंद ने उन्हें हरे रामा हरे कृष्णा में जेनिस का रोल, जिसे जीनत अमान निभाकर रातों रात स्टार बन गई, ऑफर की थी, किंतु जाहिदा ने देवानंद के बहन का रोल करने के बदले फिल्म की हीरोइन मुमताज वाला रोल मांगा। देवानंद ने उन्हें समझाया कि असल कहानी जेनिस के इर्द गिर्द ही घूमती है, पर जाहिदा तैयार नहीं हुई और यह फिल्म भी उनके हाथों से निकल गई। कहते हैं देवानंद जाहिदा को चाहते थे और वे भी उन्हें अपना समझने लगी थी, पर जाहिदा व्यक्तिगत और व्यावसायिक निर्णयों का फर्क नहीं कर पाई। कहते हैं देवानंद की एक अलग खासियत थी और अभिनेत्रियां उनके मोह फास से बच नहीं पाती थी। जाहिदा भी इस जाल में फंस अपने आप को उनका खास समझने लगी। यहाँ तक कि प्रेम पुजारी में हीरोइन वाहिदा रहमान थी, पर जाहिदा अपने आप को मुख्य भूमिका में समझती। उनके द्वारा रिजेक्ट की गई अनेकों फिल्मों में राजकुमार के साथ लाल पत्थर, जिसने हेमा मालिनी को एक पहचान दिलाया, और जितेंद्र के साथ हमजोली भी थी, जिसने लीना चंद्रवरकर को स्टार बना दिया। उन्हें 1974 में सवाब में लीड रोल मिला, पर यह फिल्म बन नहीं पाई। 1973 में उनकी 2 फिल्में तीन चोर और प्रभात आई, किंतु फ्लॉप रही। 1974 में फिर 2 फिल्में कॉल गर्ल और सिकवा पूरे तौर पर असफल रही। उनकी अंतिम फिल्म में नीलिमा का नाम आता है। 2002 में उन्होंने टेलीविजन धारावाहिक आम्रपाली, जो कि दूरदर्शन पर प्रसारित हुई, में देखा गया। 2011 में बेटे नीलेश की फिल्म एंजल्स के प्रचार के दौरान उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए और अपने जीवन से जुड़ी खट्टी मीठी घटनाओं पर भी प्रकाश डाला। जीवन के 8वें दशक में प्रवेश कर चुकी जाहिदा हुसैन सहाय आज अपने पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ खुश हैं और गिला शिकवों से दूर रहती हैं। जाहिदा हुसैन के शानदार खानदान के बारे में बात किए बगैर यह कहानी शायद अधूरी लगे। उनकी दादी जद्दन-बाई ने 3 शादियों से 3 अलग अलग परिवारों को जन्म दिया। जद्दन-बाई एक नामचीन हस्ती थी, जिन्होंने फिल्मों में एक्टिंग, राइटिंग, सिंगिंग, प्रोडक्शन, डायरेक्शन और म्यूजिक डायरेक्शन, या यूं कहें कि चित्रपट की दुनिया के सभी विधाओं में नाम कमाया। जद्दन-बाई की पहली शादी नरोत्तम दास खत्री, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर अपना नाम बच्चू बाबू रखा, से बेटे अख्तर हुसैन पैदा हुए और अख्तर हुसैन की ही बेटी जाहिदा हैं। प्रसिद्ध चरित्र कलाकार अनवर हुसैन जद्दनबाई के दूसरे पति उस्ताद राशिद मीर खान के बेटे थे। उन्होंने तीसरी शादी मोहनचंद उत्तमचंद त्यागी उर्फ मोहन बाबू, जो इस्लाम कबूल कर अब्दुल रशीद हो गए, से की। जद्दनबाई की तीसरी शादी से सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की मां नरगिस पैदा हुई।
आज 80 साल की जहदा हुसैन सहाय अपने परिवार और पुरानी यादों के साथ मुंबई में जीवन बिता रही हैं। हम उनकी लंबी और बड़ी जिंदगी की दुआ करते हैं। गुलीर फिल्मी अड्डा का यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।